मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि रामचरितमानस जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है। उस पर उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और बिंग शिक्षा मंत्री तो उनको कम से कम बोलना ही नहीं चाहिए था। आप भटकाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। बेचारा बीएसएससी का लड़का डेली धुला रहा है, पिटा रहा है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आउट होता है, उस पर ध्यान नहीं गया। तरह तरह के यानी पूरे चोर जो हमारे व्यवस्था को बर्बाद किए हुए आयोग को मैं कह रहा हूं, वो लोग किसी पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से एक ऐसी ग्रंथ है जो कि हिंदुस्तान की नहीं, सनातन संस्कृति की धरोहर है। रामचरितमानस के एक श्लोक को लेकर के विवाद बढ़ गया, इसलिए कि मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी से आते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर हो गई और कई लोगों ने उनकी जबान काट लेने पर 10 करोड़ के इनाम की घोषणा कर दी। विवाद आज भी जारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो मैंने कहा है वो उसमें लिखा है और वो सत्य है। चाहे विवाद कुछ भी हो, हम मजबूती से उस पर खड़े हैं। हमारे साथ गुरु रहमान बात करने के लिए सभी धर्म के बारे में बेहतर शिक्षा छात्रों को देते हैं। गुरुजी, ये जो विवाद हो गया, हंगामा खड़ा हो गया, इसको लेकर के वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी एक शिक्षाविद हैं। देखिए, मुझे ना चंद्रशेखर जी से कोई बैर है और ना ही कोई बीजेपी से बहुत प्यार। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि रामचरितमानस जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है ना, किसी पार्टी की या किसी की बपौती नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी हमारे ही टाउन में नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किन चीज को लेकर उन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठा दी। ये कतई किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कुछ छेपक हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो छेपक रूप में बाद में जोड़े गए, तो वो बिल्कुल गलत है। वो किसी भी धर्म के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप रामचरितमानस के बारे में अगर किसी तरह की बात उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप वास्तव में इसको गलत कह के आप समन्वयकारी उस तत्व को, जो रामचरितमानस में समन्वय की बात है, सत्य की बात है, आपको असत्य पर सत्य के विजय की बात है, उस पर उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। और बिंग शिक्षा मंत्री तो उनको कम से कम बोलना ही नहीं चाहिए था और वो माफ़ी मांग लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, उनकी सोच, लेकिन मैं किसी भी तरह दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ सीमाप बाबू कि ये रामचरितमानस ही है जिसके कारण हमारे श्री राम जो है पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अधिरोपित हुए हैं। उनको इतनी भी जानकारी नहीं थी। ये बोल कर क्या करना चाहते हैं? बच्चे बिलख रहे हैं, सीटेट वाले लाठी से ढुला रहे हैं, बीएसएससी वाले बेचारे हाथ पैर तोड़वा रहे हैं, और उसके बावजूद आपको कोई और ध्यान नहीं आया। सिर्फ एक ध्यान चलाया कि रामचरितमानस आप भटकाना चाह रहे हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करके आप भटकाना चाह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, स्पष्ट रूप से। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सप्ताह के अनुसार मैं पहनता हूँ। हुमायूं भी पहनता था। मैं ज्योतिष वेद का शोधार्थी हूँ, मैं जानता हूँ कि कलर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं सप्ताह के साथ पहनता हूँ। आज जुम्मा था, शुक्रवार था, शुक्र यानी सूर्य कलर का मैंने धारण किया है। लेकिन सच तो यही है कि चंद्रशेखर बाबू ने, माननीय मंत्री जी ने बच्चों के ध्यान को भटकाने का बहुत जबरदस्त ये षड्यंत्र रचा है। अगर इतने ही उनमें है क्षमता, मैं साथ दूंगा। वो इस बात को छोड़ के स्टेट वालों का निराकरण कीजिए। यूनिवर्सिटीज का सेशन इतना लेट है, मगध यूनिवर्सिटी का, कि लड़का सब बेचारा जिस उम्र में एमए पास कर जाना चाहिए, उस उम्र में भी पार्ट 1 में पार्ट 2 में लटका हुआ है। उस पर उनका ध्यान नहीं गया। बेचारा बीएसएससी का लड़का डेली धुला रहा है, पिटा रहा है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आउट होता है, उस पर ध्यान नहीं गया। तरह तरह के यानी पूरे चोर जो हमारे व्यवस्था को बर्बाद किए हुए आयोग को मैं कह रहा हूं, वो लोग किसी पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप सीधे उठा दिए जैसे रामचरितमानस मुद्दा। बिल्कुल बेतुका बात है, बिल्कुल गलत बात है। रामचरितमानस निश्चित रूप से एक ऐसी ग्रंथ है जो कि हिंदुस्तान की नहीं, सनातन संस्कृति की धरोहर है। लेकिन सवाल यह है गुरुजी कि उसमें उन्होंने कहा कि जो श्लोक है वो पढ़ा उन्होंने, उसके बाद कहा कि ये नफरत फैलाने वाला है। इसमें वो है, उन्होंने दलील के साथ पढ़ा है
कि ये जो निचली जाति के लोग हैं पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो उस तरह की बातें हैं। तो अब वो एक तरह से समझिए कि इस बात की जिद पर आ गए हैं। बीजेपी ने दबाव बनाया कि आप बात वापस लीजिए, माफी मांगने का, नहीं, मैं अपनी बात पे यथावत कायम हूं और कायम ही रहूंगा। उनकी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बोला, तुम साथ रहो, हम लोग साथ खड़े हुए हैं। देखिए, ये राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। जगदानंद सिंह बोले, वो भी हमारे ही क्षेत्र के हैं, जो उनकी बात नहीं बोलूँगा। मेरा कहना ये है स्पष्ट रूप से, मेरा कहना स्पष्ट रूप से है कि शिक्षा मंत्री का दायित्व क्या है कि किस किताब में क्या लिखा है, किस किताब में क्या नहीं लिखा है, उस पर चर्चा करना, कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के साथ न्याय करना उन्होंने नहीं किया। और मैं बता दूं, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, आठों ब्राह्मण हो, सातों आरण्यक हो, वेदांग हो, स्मृति हो, आपको शूद्र साहित्य हो, गौतम हो, बुधायन हो, असुलायन हो, अपस्तंभ हो, विष्णु हो, रामायण हो, महाभारत हो, वो कैसे भूल गए कि बहुत सारे इस सब में क्षेपक है, कुछ अंश बाद में जोड़े गए हैं, जो कुछ अंश बाद में जोड़े गए हैं, जो बुरे चीज को उन्होंने उठा लिया और अच्छा चीज जो है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं किया। अरे प्रभु, सबसे पहले छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसको सुधारिए। रामचरितमानस पर व्याख्यान करने के लिए आपको नहीं बनाया गया है, आपको धार्मिक मंत्री नहीं बनाया गया कि इसमें व्याख्यान दीजिए, वो गलत शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, या किसी पार्टी पेटोर को बोलने की। और बीजेपी चिल्ला रही तो बीजेपी क्यों चिल्लाए? तमाम हिंदुस्तान के लोगों को चिल्लाना चाहिए। अगर कुरान पर बात होती है तो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू मुस्लिम को चिल्लाना चाहिए। अगर रामचरितमानस पर विवाद होता है तो तमाम हिंदू मुस्लिम को चिल्लाना चाहिए, क्योंकि सनातन की धरोहर थी, धरोहर है, धरोहर रहेगी। किसी के कह देने से कुछ नहीं होगा। और जो बात उदाहरण उन्होंने दिया है वो क्षेपक है, बाद में जोड़ा गया है। मैं भी सनातन का जानकार हूं, मैंने रिसर्च किया है, और जिस यूनिवर्सिटी से आया हूं उस यूनिवर्सिटी के सामने मैं अच्छे अच्छे पंडित और मौलवी को 1 घंटा में कबाड़ देने की क्षमता रखता हूं। हमसे डिस्कशन कर ले, कब का क्षेपक है, कब लिखा गया, कब इसको जोड़ा गया, उस पर ध्यान गया नहीं। अरे पहले, सबसे पहले ध्यान वो बच्चों पर दे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो छात्रों के साथ समस्याएं हैं, जो उनके भविष्य को लेकर खिलवाड़ है, उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, न कि रामचरितमानस या किसी तरह की जो धार्मिक बातें हैं उस पर बात करने से ज्यादा जरूरी है कि जो छात्र की समस्या है, बीएसएससी के जो छात्र हैं जिन पर लाठियां बरसाई गई, सीटेट और बीटेट के जो लोग आज परेशान हाल हैं, जो मांग कर रहे हैं, उस पर शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए।